संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, बड़ी गहरी है, भेदों से भरी है। उन्हीं की दया से मेरे संकट संवाद कर लेते हैं। क्या पानी में मछली रहती है, मीन में मछली होता है? क्या प्यासी होती है वो? क्या मतलब भाई? अरे पानी में रहने वाला जीव है फिर भी प्यासी। हाँ, बड़ा गहरा अर्थ है इसका, ध्यान से सुन लो। जब तक जल में है पानी नहीं पीती वो। उछाल मारेगी ऊपर, उछाल ऊपर मार के जब नीचे जाएगी ना पानी में, उसके ऊपर पत्ता होता है एक, वो खुल जाता है, फिर पानी अंदर जाता है उसका, फिर पानी पीती है वो। अर्थात पानी में है, प्यासी है, पानी नहीं पी पा रही है वो। पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे। हंसी आ रही है, साहिब कहते हैं मुझे हंसी आ रही। ये कैसे भाई? सोचो कितना बड़ा खेल है ये। मोए सुनी सुनी आवे हंसी। घर में धरी वस्तु नहीं सुलझे बाहर खोजन जासी। घर में क्या है? परमात्मा घट में है, आत्मा घट में है। खोजने जा रहे पहाड़ों पे, नदियों में, पेड़ों पे, जलधाराओं में खोजने जा रहे हैं हम। बोलो, घर में धरी वस्तु सूचना मैंने पता ही नहीं है, दिखी नरी हमारे को। और बाहर खोजन जासी, बाहर खोजने चले गए हम। कितना बड़ा अचंभा है ये हमारे खुद के साथ कि अंदर बैठा, अंदर खोज ना करके बाहर खोजते फिर रहे हम। मेरे की दृष्टांत आ रहे हैं बड़े तगड़ जबरदस्त।
मृग होते हैं दो तरह के, एक तो साधारण मृग है, एक है कस्तूरी वाला मृग। सभी मृगों की नाभि में कस्तूरी नहीं हुआ करती, कोई कोई होता है। इतनी सुगंध है उसके अंदर, बहुत ज्यादा सुगंध है। जब पेशाब करता है झाड़ी पे तब वो सुगंध बाहर जाती है। सूंघता है वो, बाहर सूंघता फिरता है, बाहर नहीं थी वो तो अंदर से बाहर गई है। ऐसे ही हम बाहर ढूंढ रहे हैं, मालिक की शक्ति की सुगंधी को बाहर ढूंढ रहे हैं। आत्म ज्ञान, लाइन में फैसला हो रहा है, एक लाइन में आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। मथुरा में श्री कृष्ण भगवान अवतार पुरुष जन्म लेके आए थे। काशीपुरी में शिव नगरी कहा जाता है। शिव जी महाराज ने पहला उपदेश दिया था काशीपुरी में, और जो उसमें हाजिर थे उन सारी आत्माओं को अपने लोक में ले गए थे और मुक्ति धाम में ले गए थे। जितनी मुक्ति उनकी है उतने दिनों तक वहां रहेंगी। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। श्री रामचरितमानस में ये श्रीवाणी आई हुई है। गोस्वामी जी महाराज ने ये वाणी संजो रखी है। जिस महामंत्र का जाप स्वयं शिव जी महाराज ने किया और जिसका प्रचार पहली बार काशीपुरी में किया, और जिन्होंने सुना अपनी शक्ति से उन आत्माओं को ले गए वो। फिर क्या हुआ सनातन में? भाई जो काशीपुरी में जाके शरीर त्यागेगा वो मुक्ति धाम को जाएगा। एक प्रथा चल पड़ी कि वहां जाकर के शरीर त्यागना पड़ेगा। फिर एक कथा और आ गई, भाई वहां जाकर के कैसे छोड़ेंगे वृद्धों को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादाओं को, खर्चा कौन देगा? भाई वहां उनमें धर्मशालाओं में, मंदिरों में रुकने का खर्चा बड़ा भारी है भाई। फिर क्या प्रथा आ गई, शरीर तो कहीं छूट जाओ 100 कोस दूर, लेकिन दाह संस्कार वहां जाके कर दो भाई, फिर भी मुक्ति धाम चला जाएगा। ये प्रथा चल पड़ी। 2 घाट है, मुर्दा घाट है, हर वर्ष हम जाते हैं, हर वर्ष कोई ना कोई हमारे साथ नया हो जाता है साथ में, कहते हैं जी दिखा के ले आओ 84 घाट, चलो भाई। राजा हरिश्चंद्र घाट है, एक तो मुर्दा घाट जहां कालू डोम था, धनवान था कालू डोम। उस समय में टैक्स लेता था वो, जो भी मुर्दा आता था दाह संस्कार करते थे, फीस लेता था वो। धनवान था वो उस टाइम में, वहां नौकरी की थी उसके, यहाँ पर कालू डोम के राजा हरिश्चंद्र घाट नाम लिखा हुआ है। एक है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका का संबंध है शिव जी महाराज से। फिर बताएंगे 2 जगह मुर्दे दाह संस्कार किए जाते हैं। लाइन लगती है 35-40, एक साथ चिताएं जलती रहती हैं दोनों घाटों पे। क्यों? मुक्ति धाम ले जाने के लिए। आत्म ज्ञान बिना सब सोना, क्या मथुरा क्या काशी। साहिब कह रहे भाई मथुरा और काशी तो चले जाओ, फिर आत्म ज्ञान तो नहीं हुआ, आत्म ज्ञान नहीं हुआ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। अविनाशी परमात्मा तो सहज योग से मिलेगा, और सहज योग है सूरत शब्द योग है सहज योग। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। अमरलोक के संत शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा में आए, महान ग्रंथ उनका सार वचन, ये श्रीवाणी उसमें से आई हुई है। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। वह सूरत शब्द योग दे दिया। हमारे लोग जाने का रास्ता ही है। एक श्रीवाणी ले रहे हैं
साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते हैं, भजन के माध्यम से है। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। धुएं से महीन पवन से जीना, धुएं से महीने पवन से जीना, वाह मैं जीव न जान, वाह में जीव न जान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। कब लगवा का वर्ण बखानू, कब लगवा का वरण बखानू, लो लागे नहीं ध्यान, लो लागे नहीं ध्यान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। देखत देखत नैन थक गए, देखत देखत नैन थक गए, सुनते सुनते कान, सुनते सुनते कान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। ता सुमर भय काल न व्यापे, तासु मेरे भय काल न व्यापे, ये पद है निर्वाण, ये पद है निर्वाण सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट जाए आवन जान, मिट जाए आवन जान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, गुरु अपने का ज्ञान सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान। साहिब की श्रीवाणी आई भाई सारी नहीं खोल सकते, भेदों से भरी है, बहुत ऊंची प्राप्ति का छुपा हुआ इसके अंदर भेद है। सुना है हमने गुरु अपने का ज्ञान, धुएं से महीन पवन से झीना, वाह में जीवना ज्ञान, ये पिंड ये प्राण नहीं है, वहां कुछ और है। कब लगवा का वर्ण बखानो लो लागना ध्यान, अनंत है मालिक, उसके तो गुणगान गा ही नहीं सकती है ये चमड़े की जबान, अनंत है वो। लो लागना ध्यान कहां तक है वो,
थोड़ी कल्पना करके देखो, अनंत सृष्टियां आकाश मार्ग में अंतरिक्ष में, इनका निर्माता कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा वो, कभी कल्पना भी करी है? कुछ नहीं, पृथ्वी तो ये हजारों गुणे विशाल काय गिरे ऊपर, इससे तो कितनी गैलेक्सियां हैं, किसने बनाई? उसी ने बनाई वो सारी, तो कितना बड़ा निर्माता होगा वो, बहुत बड़ा निर्माता है। देखत देखत नैन थक गए और सुनते सुनते कान, उस अनंत को देखते देखते नैन ही थक गए हमारे, तो उसको देख ही नहीं पाए। उसकी महिमा सुनते सुनते कान थक गए, सुन नहीं सकते। अनंत है वो, बड़ी बात आ रही है, ता सुमरे भय काल न व्यापे, और ये पद है निर्वाण। भेद बता दिया साहिब ने, जहां की बात करी है ना कि ये इस पद पे जाकर के जो सिमरण करेगा काल का भय दूर हो जाएगा, और अमर लोक की तरफ आत्मा चल पड़ती है। फिर कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट जाए आवन जान, आवागमन मिट जाएगा आत्मा का। कोई पोथी नहीं बताई है साहिब ने, कोई रट्टाफिकेशन नहीं बताई है बाहर की, भीतर का ज्ञान है सारा का सारा। ये जानना पड़ेगा आत्मा ने, कभी जान ले, जितना जल्दी जान लेगी उतना जल्दी चलना शुरू कर देगी अपने मार्ग पे। जरा सोचो, थोड़ी कल्पना करो, जो वक्ता हमारे सामने बैठा है, क्या वो 2-4 पुस्तक पढ़ते ही आगे प्रचार में आ गया? नहीं, सैकड़ों पुस्तक पढ़ी है संतों की, गुरुओं के पास गया, भेदी गुरुओं की सेवा में गया, और आखिरी गुरु के पास जब बैठा फिर वहां से साधना शुरू होती है। 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, खूब लगातार साधनाएं चली हैं, गुरु सेवाएं चली हैं। फिर साहिब की दया हुई है, तब ऊपरले सिस्टम बने, नहीं तो इतना आसान नहीं है। माइक पकड़ के पब्लिक के बीच में आना आसान काम नहीं है। कोई पकड़ लेगा हमें कहीं से भी, जवाब नहीं दे पाएंगे हम। ये है मास्टर की, मास्टर चाबी है, सब ताले खुल जाते हैं। ये वो ज्ञान है अमरलोक का, सारे ज्ञान इसके नीचे आ जाते हैं। वो मास्टर चाबी जिसके पास है उसका इस्तेमाल करो, अभ्यास करो, गुरु सेवा में, गुरु के दर्शन पर्शन में, गुरु की निकटता में रहेंगे, वो अपनी शक्ति आपको देता रहेगा, संशय मिटते रहेंगे। और बिना करे भक्ति के खाते में वो समय जमा हो जाएगा जो घर में नहीं कर सकते हम। यहाँ 4 घंटे लगा दिए, 4 घंटे भक्ति जमा हो गई आपकी, बिना करें ये होगी जमा। बोलो क्यों? मालिक है शब्द खुद, और वो हाजिर रहता है। शब्द भेदी गुरु के अंग संग, और उस पंडाल में शब्द हाजिर रहता है। साथे लिख देगा खाता में। ये है उच्च कोटि का ज्ञान, ध्यान।
एक कणी मिल जाए, हीरे की छोटी सी कणी बहुत कीमती होती है। 1 क्विंटल पीतल उठा लाए, पीतल 1 क्विंटल, छोटी सी कणी बहुत महंगी है उससे। ये अमरलोक का ज्ञान है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी कर लिया ना, बहुत फलीभूत होता है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।